पिंकी का एक बच्चा यहाँ से लाहौर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बरामद किया, 1.5 साल का, अयान जिसका नाम है। अब वो पिंकी कह रही है कि ये राना इकराम का बेटा है, उसका डीएनए होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि मुझे जेल में भिजवाएं फौरी, वरना मैं दोबारा मीडिया के सामने बहुत कुछ कहूंगी। तो फिर उसको भिजवाया गया। तो ये पहला केस नहीं है। इस मुल्क को कौन चला रहा है शराज? बस आप, मुझे तो लग रहा है कि ऐसे ही चल रहा है। ये चल रहा है। बिलाल साहब, आप आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि चंद इंच के फासले से गोली लगी और जिस शहीद अकबर को मौके पे मार दिया गया वो 18 फीट नीचे खड़ा था, फौरी गोली चली, एने मार देता जी लियाकत अली खान। तो ये वहां भी कमेटियां बनी थी, एक ज्वाइंट कमेटियां कुछ नहीं करती, तो वो रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। तो यहाँ पे जो सिस्टम जो सामने ना आने वाली बात है, ये जो अदालत अब लगेगी वहां पे कोर्ट के अंदर, तो ये ना सामने आने वाली बात तो खत्म हो गई ना, यही खत्म हो गई। देखिए, ये तो पिंकी चाह रही है। हमने एमफिल में एक जेस्चर लैंग्वेज पढ़ा है, एक सब्जेक्ट है, अच्छा, कि मैं नहीं बोलती, मेरे अंदर मेरा यार बोलदा। उसके जो अंदाज थे वो साबित हो गए हैं कि जो उसने कहा है उसको भी कई लोग करके दिखा दिया, पुलिस की हिरासत में भी मिले हैं। अब ये जो कहा गया कि किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, उसकी जान को खतरा है, तो उस दौरान जिन पर्दा निशानों ने मुलाकात की है, तो फिर उसने कहा है कि मुझे जेल में भिजवाएं फौरी, वरना मैं दोबारा मीडिया के सामने बहुत कुछ कहूंगी। तो फिर उसको भिजवाया गया। तो ये पहला केस नहीं है। इस मुल्क को कौन चला रहा है शराज? बस आप, मुझे तो लग रहा है कि ऐसे ही चल रहा है। ये चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। देखिए, इसमें लोग शामिल हैं। अब लाहौर में अगर वो 15 दिन सीआईए कोतवाली में रही है, तो बड़े आला पुलिस अफसरान को पता है। एक एसपी ने खुद तफ्तीश किया उसको जाके, फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? और वही जो इंस्पेक्टर जिसका नाम आ रहा है राना इकराम, अब जो पिंकी का एक बच्चा यहाँ से लाहौर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बरामद किया, 1.5 साल का, अयान जिसका नाम है। अब वो पिंकी कह रही है कि ये राना इकराम का बेटा है, उसका डीएनए होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए। तो राना इकराम साहब ने ही जो एंटी यूनिट बना था इन्वेस्टिगेशन विंग में, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में एक एंटी नार्कोटिक्स का यूनिट बना, उसी का वो इंचार्ज था जिसने एंटी नार्कोटिक्स को रोकना था। तो वो पिंकी के साथ मिलके कुकीन, उसको वो खुद कह रहे हैं कि कैसे बनती है, बताएं। जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं कि इंसाफ हो जाएगा। मैं वक्फे में जाऊंगा, लेकिन मैं ईमानदारी से उन तमाम लोगों से, उन तमाम डॉक्टर साहिबान से जो कि वाइवा लेने किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिएगा कि उन डॉक्टर्स की क्या इज़्ज़त नफ्स होगी जिन्होंने अपना तालिब इल्म जो है वो इसलिए पास किया क्योंकि टॉप रैंक मुल्क का जो एक ताकतवर इंसान है वो कह रहा है कि इसको पास करे, और ये तालिब इल्म है सिर्फ। और वो तालिब इल्म जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो 25 अरब रुपए की वो ट्रांसैक्शन करता है मुल्क से बाहर 96 अकाउंट्स के अंदर मुबैना तौर पे, और कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ये अफराद का मसला है, ये अदारों का मसला नहीं है।